जो हो गया ठीक है। रुचि हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनीता बिष्ट एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का अपने आज के नए व्लॉग में। नए व्लॉग की शुरुआत दोस्तों हो रही है इन खूबसूरत वादियों से। तो आप लोग देख सकते हैं आज हो रखा है बारिश का मौसम। आप लोगों को बता दूं कि वीडियो की शुरुआत हो रही है सुनगढ़ी गाँव से। तो आज है मेरे देवर की सगाई, यानी मेरी जिबे सास के लड़के की सगाई है आज। तो आज जा रहे हैं सगाई में देवर जी लोग। और मौसम देखिए आप लोग कितना भयंकर हो रखा है बारिश का। और आप लोगों को बता दूं उत्तराखंड में ये मौसम सुहाना नहीं, ये मौसम डरावना माना जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे मौसम में बारिश के कारण बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे देवर जी लोग निकल चुके हैं सगाई के लिए, और सगाई के लिए जा रहे हैं सुनगढ़ी गांव से जा रहे हैं चौखुटिया की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को नज़ारा दिखाती हूँ मैं। तो नज़ारा कुछ इस तरीके का हो रखा है यहाँ पे, और ये ब्लॉग बना रखा है देवर जी ने। तो आप लोगों को पहले देवर जी से दिखाती हूँ कि देवर जी जिनकी सगाई हो रही है। तो ये हैं हमारे देवर जी जिनकी सगाई हो रही है। ये है उनकी बड़ी दीदी और ये है उनकी छोटी दीदी। और यहाँ पे ये लोग भी सगाई के लिए जा रहे हैं। तो ये दोस्त हैं उनके, तो ये भी जा रहे हैं सगाई के लिए। ये जिब्बे सास की छोटी वाली लड़की है और ये बड़ी वाली लड़की, और ये हमारे देवर जी हैं जिनकी सगाई हो रही है। तो ये पूरा ब्लॉग इन्होंने ही शूट करा है, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे सगाई का प्रोग्राम शुरुआत में इन्होंने ही पूरी वीडियो बना रखी है। तो ये हैं देवर जी और ये हैं उनकी धर्मपत्नी, जो कि अब मानी गई हैं आज से, मतलब सगाई हो चुकी है तो धर्मपत्नी मानी गई हैं। तो इनका नाम है शोभा और चौखुटिया क्षेत्र से रहने वाली हैं। तो यहाँ पे इनके सगाई का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पे मतलब प्रणाम वगैरह करते हैं, हमारे वहाँ स्टार्टिंग में भी करते हैं और सगाई के प्रोग्राम को कंप्लीट होने में भी करते हैं। तो यहाँ पे ये सभी को मतलब प्रणाम कर रहे हैं। और आज का ब्लॉग तो दोस्तों सगाई का रहने वाला है। और आज मेरे देवर जी का एक इसमें ब्लॉग मैंने दूसरे दिन का भी ऐड करा है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये फ़ोटो शूट करने के लिए आगे फिर देवर जी लोग, और उसके बाद यहाँ पर से मतलब सगाई से करने के बाद मैंने पूरी रैंडमली वीडियो नहीं बना रखी है, क्योंकि आप लोगों को बता दूँ कि मैं ब्लॉग में मैंने नहीं बनाया है, ये ब्लॉग देवर जी ने बनाया है। तो जिस प्रकार मुझे ब्लॉग मिला है मैं उसी प्रकार आप लोगों को तक पहुँचा रही हूँ इसको। तो यहाँ पे व्यू देखिए आप लोग, कितना सुंदर व्यू है ये। मतलब आप लोगों को शादी में मौका मिले जाने का तो ज़रूर मैं आप लोगों को यहाँ का बहुत अच्छे से डीपली वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पे सभी सगाई वाले लोग जा रहे हैं वापस, सगाई हो चुकी है। और दोस्तों इसी ब्लॉग में मैं आप लोगों को मेरे जो देवर जी हैं उनका जनेऊ धारण भी होना है आज। तो जनेऊ धारण की भी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसमें, क्योंकि उनकी शादी नवंबर में तय हो रखी थी। तो नवंबर में मतलब उस महीने में ये जनेऊ धारण की प्रक्रिया नहीं होती है, तो इसलिए जनेऊ धारण यहाँ पे आज के दिन करवाया उन्होंने। तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चौखुटिया का सुंदर सा व्यू देखिए आप लोग। यहाँ पर माता रानी का मंदिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जब सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये अग्नेरी माता का मंदिर यहाँ चौखुटिया में। और नदी देखिए आप लोग दोस्तों, रामगंगा नदी है ये वाली, तो बिल्कुल उफानों पे चल रही है। अब आप लोगों को थोड़ी व्यू बारिश का दिखाती हूँ। बारिश बहुत ही तगड़ी हो रखी थी, और ये वीडियो देवर जी ने ही बना रखी है बहुत भयंकर सी बारिश में, क्योंकि बारिश के दिन ही इनके सगाई भी हुई, बारिश का मौसम हो रखा था। अब आपको लेकर चलती हूँ इनके जनेऊ धारण की प्रक्रिया की ओर। दोस्तों यहाँ पे चले गए हैं मंदिर में, और यहाँ पे पहले तो भगवान जी की मतलब यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। सभी लोग हमारे वहाँ, जैसे आप लोग मेरी जिबे सास उनको देख सकते हैं, यहाँ पे परिवार के जो भी लोग होते हैं पिछौड़ा वगैरह पहन के यहाँ पे सभी लोग अपने मतलब पूजा विधि विधान के साथ शुरू करते हैं। तो शिवलिंग की धुलाई यहाँ पे चल रही है, अभी घी ही से स्नान कराया जाता है शिवलिंग को। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सभी परिवार के जो भी लोग मतलब जिन्होंने जो भी परिवार के लोग होते हैं वो सभी पीले कपड़े मतलब इस कार्य में पीले कपड़े पहनते हैं और पिछौड़ा धारण करते हैं, क्योंकि ये कुमाऊँ क्षेत्र से लगा हुआ है, तो कुमाऊँ में आता है। तो कुमाऊँ में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पिछौड़ा तो हमारे यहाँ का बहुत फेमस है। और यहाँ पे देवर जी के बालों में भी जिस प्रकार से शिवलिंग को धोया जाता है, उसी प्रकार से देवर जी के बालों में भी जो जो चीज़ें मतलब वहाँ पे यूज़ करी जाती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ करी गई। और घी तेल और मतलब दही वगैरह से शायद ये सब चीज़ रस्म होती है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ये लगाने के बाद बाल जो होते हैं वो उनको काट कूट के मतलब काटे जाते हैं बिल्कुल इस तरीके से। और जैसे कि मुंडन में होता है सेम हमारे यहाँ मतलब ये जनेऊ धारण की प्रक्रिया में सेम होता है। यहाँ पे अब होगा मतलब शुद्धिकरण का कार्य।
तो या तो आप इसे शुद्धिकरण बोल सकते हैं, यज्ञ बोल सकते हैं। तो यहाँ से पुरुषार्थ बोलते हैं ना इसे, कि पुरुषार्थ मिलना मतलब ऐसे। तो यहाँ पे जनेऊ धारण हो चुका है और अब हो रहा है यहाँ पे मतलब यज्ञ का कार्य। तो यज्ञ का कार्य चल रहा है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे यहाँ जनेऊ धारण कराना बहुत ज़रूरी माना जाता है। पहले ही ये रस्म कर दी जाती है। वैसे तो बहुत लोगों के शादी के टाइम पे भी होती हैं, पर अगर आप लोग शादी के टाइम पे, या तो ऐसा महीना, हमारे यहाँ महीनाओं का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, उस महीने में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, तो शादी से पहले ये सब चीज़ें करवानी बहुत ज़रूरी मानी जाती है। तो यहाँ पर यज्ञ का कार्यक्रम अभी चल रहा है। तो आप लोगों को बताती हूँ कि अब यहाँ पर जब यज्ञ का कार्यक्रम हो जाता है तो यज्ञ करने के बाद मतलब इस तरीके से दोनों कान छिदवाए जाते हैं, दोनों कानों को छेदा जाता है, दोनों कानों में कुंडल पहनाए जाते हैं। ये सनातन धर्म का सबसे उल्लेखनीय कार्य है। मतलब आपने सुना भी होगा, दोनों कान मतलब ये जब जनेऊ धारण होता है उसमें तो ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो रहा है यहाँ का कार्य। तो दोस्तों मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ इस विधि को, क्योंकि आप लोगों को बता दूँ कि जब भी ये सारी विधियाँ होती हैं हमारे वहाँ तो हम इन चीज़ों में इंक्लूड बहुत कम हुए हैं, तो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है। आप लोगों को अगर कहीं पे जानकारी थोड़ी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि कहीं पे मेरे से बोलने में कहीं पे कुछ गलती हो गई या कुछ नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को तक अच्छी नहीं पहुँचाई, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ चल रही थी और ये सारे ब्लॉग देवर जी ने मुझे सेंड करे हैं। तो डीपली कहीं पे मैं समझ नहीं आता तो मैं इनसे पूछती भी, पर मुझे ये सब नॉलेज जितना था उतना मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे सभी गतिविधियाँ हो रही हैं। ये मेरी जिब्बे सास हैं, ये उनके हस्बैंड मतलब मेरे जिब्बा ससुर, और यहाँ पे मेरे देवर जी। तो इनका कार्य कुछ इस तरीके का हुआ। तो आप लोग बताना कि दोस्तों आप लोगों के यहाँ इस प्रकार की गतिविधियाँ होती है, नहीं होती है, किस प्रकार की होती है, मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। और पहले तो अगर देवर जी ये ब्लॉग देख रहे हैं तो देवर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ सगाई की भी और उसके जनेऊ धारण की भी ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ हैं आपको देवर जी। और देवरानी जी भी देख रही हैं तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। आज का ब्लॉग दोस्तों आपके सामने ये प्रस्तुत करने का इसलिए था मेरा, इसलिए मैंने इनको ब्लॉग बनाने के लिए बोला, क्योंकि ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कम होती हैं। जैसे शादी के दिन ही ये रस्में हो जाती हैं, की जाती हैं, पर अगर शादी के दिन मतलब वो नहीं हो रहा है, महीना पावन नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से पहले भी करनी पड़ती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो चुका है हमारा ये प्रोग्राम। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एंजॉय करिए इस ब्यूटीफुल से मोमेंट को आप सभी। एक मेमोरेबल मोमेंट हमने बनाया ये।